हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टमक इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं बारिश शुरू हो गई है और इस समय में स्टमक इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं लोग। तो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टमक इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि आपको स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। होम्योपैथी मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से इंस्टेंट छुटकारा दिलाने में, साथ ही जड़ से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में। साथ ही साथ आपको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आप इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए हैं, तो इन्हीं सब बातों में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बारिश का समय है, इस समय हम देखते हैं कि स्टमक इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो रीज़न यही है कि इस समय जो नया पानी होता है और पुराना पानी होता है वो मिक्स होता है। तो जो पुराना पानी है वो कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, यानी कि उसके अंदर वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या सड़ा हुआ भोजन हो सकता है, सड़ी हुई चीज़ें हो सकती है। जब ये नए पानी के साथ मिक्स होती है और उसको आप फिल्टर भी करते हैं तो भी कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाता है, या अगर आप बाहर कहीं खाना खा लेते हैं तो वो जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है वो आपके फूड में आ जाता है और आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो मेन जो कॉज है स्टमक इन्फेक्शन का वो यही है कि कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड के अगर आप संपर्क में आते हैं तो आपको स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं कि क्या लक्षण आपको देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि आपको स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है और आपके पेट में सूजन आ चुकी है और उसका आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इन लक्षणों में सबसे मेन जो चीज़ है वो है वॉमिटिंग और डायरिया। अगर आपको बहुत तेज़ी से वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है रेगुलर, पेट में आपके मरोड़ उठ रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज पेन हो रहा है और आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, या आप पूरा ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। हल्का सर दर्द, मसल एक यानी कि वीकनेस, थकान से भी आपको महसूस हो सकती है। इसके साथ ही आपको सांस फूलने जैसी तकलीफ, पसीना ज़्यादा आना और हल्का फीवर भी रह सकता है। आपको स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है तो पेट फूलना और पेट में गैस बनना भी इसके साथ साथ आपको दिखाई दे सकता है। दस्त जो आपको लग रहे हैं, जो डायरिया जो आपको हो रहा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लूज भी स्टूल हो सकते हैं और थोड़े कम भी हो सकते हैं, फाउल स्मेलिंग स्टूल भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो जी मिचलाना है जिसके कारण आपको वॉमिटिंग हो रही है वो टोटल टाइम बना रह सकता है। तो हर पेशेंट में जो सिम्टम्स है वो कुछ वेरी करते हैं। किसी में मसल एक ज़्यादा होता है, किसी में हेडेक ज़्यादा होता है, किसी में फीवर भी होता है, किसी में नहीं होता है। लेकिन जनरलाइज्ड अगर आपको वॉमिटिंग, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपके पेट में दर्द है तो आप पता लगा सकते हैं कि आपको स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों, अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, फर्स्ट टाइम हुई है तो भी, और अगर आपको बार बार होती रहती है तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये स्टमक इन्फेक्शन से न केवल बचाएगा बल्कि अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन हो गया है तो आपको उससे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपको वॉमिटिंग और डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको सॉलिड फूड कम से कम लेना है, क्योंकि आप सॉलिड फूड अगर लेंगे तो वो आपको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा और आपका जो ऑलरेडी स्टमक इन्फेक्शन में है वो और वीक होगा, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आपको लेना क्या है, आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, सिप सिप करके पीना है, एक साथ नहीं पीना है। और अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है तो आप जूस पीजिए। फाइबर वाली चीज़ें जो है इस समय आपको नहीं खानी है, क्योंकि फाइबर वाली जो चीज़ें यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी और इस तरह की जो चीज़ें होती है, पालक, ये आपको इस समय नहीं खानी है क्योंकि ये और ज़्यादा आपका वॉमिटिंग और डायरिया इंड्यूस करेगी। तो अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो कुछ फूड होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा दिलाने में। साथ ही साथ आपका जो वीकनेस है, जो मिनरल लॉस हुआ है, उसको भी वो काफ़ी हद तक पूरा कर देते हैं। आप मेडिसिन लीजिए लेकिन उन फूड्स का भी आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। हालांकि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जैसे बनाना है, दही है, ऐसी चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वीकनेस कम महसूस होगी। साथ ही साथ जो आपका जो डायरिया हो रहा है, इतना बहुत फ्रिक्वेंट डायरिया आपको जो हो रहा है वो आपको कम हो जाएगा और आपके जो मिनरल्स लॉस हुए हैं वो भी उसी समय पूरे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बारी है होम्योपैथिक मेडिसिन की कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको स्टमक इन्फेक्शन में लेनी चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए।
तो जो सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ वो मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक 200, आर्सेनिक एल्बम 200। ये मेडिसिन जो है दोस्तों आपको 2-2 बूंद हर 2 घंटे के अंतराल में लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको सिप सिप करके वाटर पीने की इच्छा हो रही है, आपका मुंह सूख रहा है और आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट देगी। इसके साथ हर 2-2 घंटे में आपको नक्स वोमिका 200 मेडिसिन भी लेनी है दोस्तों। जो नक्स वोमिका 200 है ये ना केवल आपकी वॉमिटिंग्स को स्टॉप करेगी, इसके अलावा के पेट में जो इनडाइजेशन हो रहा है, जो आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उस मेडिसिन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम है। आपको लेना कैसे है, हर 2 घंटे में आपको आर्सेनिक और नक्स वोमिका मेडिसिन लेनी है, लेकिन आर्सेनिक और नक्स वोमिका के बीच में आपको 1 घंटे का गैप रखना है। और जब आर्सेनिक 200 आप ले रहे हैं उस समय आपको नक्स वोमिका 200 नहीं लेनी है, उसके 1 घंटे बाद नक्स वोमिका 200 लेनी है। और जैसे ही आर्सेनिक 200 के मेडिसिन के 2 आवर आते हैं तब आपको वापस रिपीट करनी है, यानी दोनों ही मेडिसिन आपको 2-2 आवर के गैप में लेनी है। इसके साथ दोस्तों अगर आपको वॉमिटिंग और डायरिया के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है तो एक मेडिसिन और है जो आपको उसके साथ ऐड करनी है, वो आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है तो आप उसको हर डायरिया या हर वॉमिटिंग के बाद ले सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों 5-4-6X मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर सभी तरह के फॉस्फेट होते हैं, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो भी मिनरल्स एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे कि आप डायरिया में ORS का घोल लेते हैं, वही काम ये जो मेडिसिन है 5-4-6X मेडिसिन उससे बेटर वर्क कर जाएगी अगर आप इस तरह की कंडीशन में ये मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसे तो आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है, लेकिन ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हर वॉमिटिंग या हर डायरिया के बाद आप इसकी 4 टैबलेट ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करके कमेंट देख के अपनी वैल्यूबल राय ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस इसी तरह मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।